नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रियंक मांठिया, भारतीय प्रवक्ता मध्य प्रदेश एवं इंदौर लोकसभा प्रभारी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। आप सभी को आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर साल हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं तो उसके पीछे एक प्रमुख कारण ये रहता है कि हम उनके विचारों को याद करें और कहीं ना कहीं ऐसे युग पुरुष जो भारत देश में जन्मे हैं, ऐसे युग पुरुषों की विचारधारा उनकी जीवन तक ही सीमित नहीं रही है। उन्होंने देश के लिए और अपने जाने के बाद भी वो विचारधारा आज भी बहुत बहुत रेलेवेंट है। तो कुछ बिंदुओं पे जिन पे कि बाबा साहब बिल्कुल अडिग रहे और अपने जीवन में उतारा, कहीं ना कहीं उन बिंदुओं पे आज मैं चर्चा करूंगा आपसे, क्योंकि वो बिंदु आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं और बल्कि आज और ज़्यादा रेलेवेंट हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब हमारे संविधान के मुख्य रचयिता रहे हैं और आज उन्हीं की बदौलत एक बहुत ही मजबूत और अच्छा संविधान भारत को मिला है। समय समय पर कुछ स्वार्थी तत्वों ने, पार्टियों ने, दलों ने और लोगों ने उस संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, उस संविधान को उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन ये उस संविधान की मजबूती ही रही है कि वे आज भी भारत को एक साथ जोड़कर रखने में कामयाब रहा है। भारत की जो संविधान है उसकी मूल भावना में इक्वालिटी फॉर ऑल, मतलब सबके लिए बराबरी का हक है और कहीं ना कहीं ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधारा से भी मेल खाता है, क्योंकि हम किसी भी भारतीय द्वारा किसी भी भारतीय के खिलाफ धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा या किसी और भी रूप में भेदभाव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। दूसरा, भारतीय संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जो कि प्रजातंत्र की मूल जीवन प्रणाली है। कहीं ना कहीं इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पार्टियों ने, सरकारों ने अंकुश लगाने की कोशिश की और जब जब यह कोशिश हुई वो कितनी विफल हुई, ये सब हम इतिहास के छात्र भली भांति जानते हैं। अंबेडकर साहब एक और चीज पे बहुत बल देते थे, वो थी शिक्षा, क्योंकि उनके हिसाब से शिक्षा ही सशक्तिकरण का सबसे मुख्य माध्यम था। कहीं ना कहीं हम आज देखते हैं कि भारत उस हिसाब से शिक्षित नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो ये एक आह्वान हमें आज करना चाहिए, प्रण करना चाहिए कि आने वाले समय में सर्व शिक्षा अभियान को पूरे देश के कोने कोने में लेके जाना है। और जहां तक कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी का सवाल है, हम शिक्षा को 12वीं तक तो पूर्ण रूप से मुफ्त करना चाहते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति इसका लाभ ले सके, कोई भी इससे वंचित न रहे किसी भी कारण से। एक और चीज जो बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से हमें सीखने को मिलती है वह है संघर्ष, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा, जो व्यक्ति टूट जाएगा, जो व्यक्ति दबा कुचला रहेगा, जब तक वो अंदर से जागृत होकर संघर्षरत नहीं होगा तब तक उत्थान संभव नहीं है। और यही चीज देशों पर भी लागू होती है। हम देखते हैं जापान जैसा देश दूसरे विश्व युद्ध के 10 साल के अंदर दोबारा एक विश्व महाशक्ति बनकर खड़ा हो गया। चीन जैसा देश जो कि हमारे समकक्ष था एक जमाने में, आज हमसे कहीं 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 आगे हो गया। तो हमें ये चीज सीखनी चाहिए और साथ मिलकर एक काम करने की भावना, जो कि सिर्फ भारतीय होने की जो भावना है, उसके साथ काम करके आगे बढ़ना होगा। हमारे देश में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। बाबा साहब की भी गांधी जी जैसे व्यक्ति से भी उनके मतभेद थे, लेकिन अंबेडकर साहब की सबसे खूबी थी कि शालीनता के साथ मतभेदों को मनभेद में कभी उन्होंने बदलने नहीं दिया। इसीलिए वे आज भी पूजनीय हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज अपने उन तमाम साथियों से, छात्रों से या मेरे सहकर्मियों से जो कि विचारधारा के वेदी पर आहुति दे रहे हैं हमारे रिश्तों की, उनसे मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप भी संवाद करिए। आप भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ, हम सब चाहते हैं कि भारत देश तरक्की करे। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे रास्ते अलग हैं तो हम बैठकर प्यार मोहब्बत से चर्चा करके एक कॉमन पाथ बना सकते हैं, एक
मार्ग बना सकते हैं। और उसके बाद भी अगर हम एक दूसरे को नहीं समझा सकते तो भी कोई तकलीफ नहीं है। आप अपने हिसाब से भारत को बनाइए, मैं अपने हिसाब से बनाता हूं, लेकिन हम एक भारत को ऐसा देश बनाएं जो कि विश्व गुरु हो और जिसका पूरे विश्व में एक ऐसा अग्रणी स्थान हो जिस पे हम सभी को गर्व हो। आज अंबेडकर जयंती के अलावा एक और महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि जो लॉकडाउन हमारे देश में काफी समय से लागू था, आज उसका आखिरी दिन होना था। सब लोग माननीय मोदी जी का इंतजार कर रहे थे। 10 बजे वे आए और उन्होंने एक निर्णय लिया। कहीं ना कहीं सभी लोगों से संवाद करके निर्णय लिया कि लॉकडाउन को अभी कुछ समय और बढ़ाना चाहिए। हम भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं, कहीं लोगों की अपनी मानसिकता है जो कि बहुत गलत है। कहीं लोग इसकी बीमारी की, कोरोना जैसी बीमारी की भयावहता को समझ नहीं पा रहे हैं। चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन हमने देखा कि पिछले 21 दिनों में देश में कोरोना बढ़ा है। हाँ, ये बात जरूर है कि दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन हमारा जो हेल्थ तंत्र है, स्वास्थ्य तंत्र है और हमारी जो बढ़ी हुई जनसंख्या घनत्व है, उससे अगर ये चीज बढ़ेगी तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं एक बार आप सभी से अपील कर रहा हूँ। हालांकि मोदी जी पहले भी अपील कर चुके हैं, लेकिन अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो कि शायद उनकी बात नहीं समझ पाए, तो मैं अपनी तरफ से भी ये योगदान करना चाहता हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से योगदान करना चाहता हूँ कि कोरोना को बहुत गंभीरता पूर्वक लीजिए और कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, स्वच्छता का पालन करिए, हाइजीन का पालन करिए और खुद भी रिस्क में मत रहिए और किसी और को भी रिस्क में मत डालिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज इस पूरे देश का सवाल है। बहुत सारे हमारे गरीब भाई बहन बहुत मुश्किल से ये समय गुजार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है उनको सपोर्ट करें। मोदी जी ने आज एक चीज और कही कि हमारे पास 1 लाख बेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। हालांकि मैं बहुत कन्विंस नहीं हूं अभी कि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारे पास तैयार है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो हमें उनकी बात माननी चाहिए और धीरज रखना चाहिए। एक चीज उन्होंने और कही कि एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन शुरू हो गया था और स्क्रीनिंग भी बहुत पहले शुरू हो गई थी। मैं इस बात पे भी पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि कहीं ना कहीं या तो ऊपर सरकार से वो निर्देश ठीक से आए नहीं, या कहीं ना कहीं उन निर्देशों का एयरपोर्ट के लेवल पर पालन नहीं हुआ। खैर, जो भी है, मेरे कई सारे मित्र बोलते हैं कि जो हो गया उसके बारे में आप चर्चा क्यों करना चाहिए। मैं भी उनसे बिल्कुल सहमत हूं। इतिहास हमें केवल सीखने के लिए शिक्षा देता है, और जब आप 1 महीने पहले की चीज से शिक्षा ले रहे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो सैकड़ों सालों पुराने जो गड़े मुर्दे हैं उनको भी आज नहीं उठाना चाहिए, और इतिहास से केवल सीख कर वर्तमान में जीते हुए भविष्य की तरफ एक नई आशा, उम्मीद और संकल्प के साथ देखना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। एक चीज मोदी जी के भाषण में मुझे एक और चीज समझ में आई, और अगर इसको हम आत्मसात कर पाएं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। जब से ये कोरोना की बीमारी आई है, उन्होंने देशवासियों से अपील की है, आह्वान किया है मदद का। आज उन्होंने बुजुर्गों का खास ध्यान रखने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने आह्वान किया है हमारे गरीब तबकों का ध्यान रखने के लिए, और हर चीज के लिए, इवन पीएम केयर फंड के लिए, हर तरफ से संसाधनों को जुटाने के लिए उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में ये आदत है कि हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखना। और आज मोदी जी ने बहुत क्लियर शब्दों में ये चीज बोल दी कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, और इसके बावजूद जब अगर इतना अच्छा काम देश में होने लगा है तो कहीं ना कहीं इसमें देश की जनता का सहभागिता और मिल के साथ काम करने की जो भावना है वो हमारे लिए देश में आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं किसी हर बुरी चीज में कुछ अच्छाई छुपी होती है, तो कहीं सरकार की असमर्थता में देश की जनता की समर्थता है, और इस समर्थता को मैं नमन करता हूं और आप लोगों को आह्वान करता हूं कि जैसे कि देश के इस समस्या की इस घड़ी में, संकट की घड़ी में आप लोग सब एकजुट होकर मिलकर काम कर रहे हैं, भविष्य में देश की दशा और दिशा के निर्धारण के लिए राजनीति में आकर आप लोग अपना सेवादान दीजिए, राष्ट्र धर्म का पालन कीजिए, राजनीति को निकृष्ट वस्तु न समझिए, और आकर आप जब अपने
कंपनी चला सकते हैं, अपने दफ्तर चला सकते हैं, अपने जॉब में अपने कॉलेज स्कूल कॉलेज चला सकते हैं, तो क्यों आप आकर देश नहीं चला सकते? अखिल भारतीय परिवार पार्टी में सब राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कामों को छोड़कर अपने निजी स्वार्थ को तिलांजलि देकर देश को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। उन्हें आपका साथ चाहिए, उन्हें आपका समर्थन चाहिए। तो आइए आप उसका समर्थन करें और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत हम मिलकर निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।